नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता और वैशाली विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा मौजूद हैं और जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ही बातचीत होगी। अजय जी, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, पार्टी 75 से 25 पर सिमट गई और जाहिर तौर पर आप भी लड़ाई लड़ रहे थे। कहाँ चूक हो गई? नहीं, देखिए ये पूरे बिहार में जो इस बार जो रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को देख के हम लोग कहीं ना कहीं हतप्रभ हैं। और जिस तरीके से जो माहौल था ग्राउंड जीरो पे, जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था महागठबंधन के उम्मीदवारों को, और हम लोग तो खुद चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए हम दूसरे क्षेत्रों की बात बहुत नहीं बताते हुए सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि हमारे वैशाली में कोई लड़ाई नहीं थी। जी। और जो वहाँ वर्तमान के जो विधायक थे उनके हम्म। खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश था लोगों में। और पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा लोगों के बीच नहीं जाना, विकास के कार्यों में कहीं कोई सहयोगी नहीं बनना, वैशाली के विकास में कहीं उनका योगदान नहीं होना, इन सब चीज़ों को लेकर वैशाली के तमाम लोग नाराज थे। लेकिन एक परिस्थिति और बनी कि हमारे महागठबंधन में एक और प्रत्याशी हमारे साथ वहाँ उम्मीदवार हो गए, और कांग्रेस के प्रत्याशी होने के कारण कुछ वोटों का बिखराव जरूर हुआ। और हमारे जो भी मत थे, हम्म। खास करके महागठबंधन परिवार के जितने जो हमारे समर्थक थे, उनके बीच थोड़ा भ्रम की स्थिति बनी। हम्म। और कुछ वोट उनके द्वारा जरूर काट लिए गए। नतीजा हम लोगों के पक्ष में नहीं आया, लेकिन हम लोग लगातार लोगों के बीच हैं, लगे हैं। और लगातार वैशाली की सेवा के लिए हमने अपना संकल्प लिया हुआ है, और वैशाली के तमाम लोगों को और आपके माध्यम से जितने भी लोगों ने मुझे समर्थन दिया, लगभग 76,000 मत मुझे प्राप्त हुए वैशाली में। तो वैशाली के तमाम लोगों का हम आपके माध्यम से आभार प्रकट करते हैं, और आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग इस व्यवस्था को आगे लेके आएंगे। आप कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट का जो मामला था उसने भी नुकसान पहुंचाया? निश्चित रूप से जो रिजल्ट सामने आया और रिजल्ट के बाद जो परिस्थिति बनी, जो कोर वोटर्स हमारे थे, जिनके बदौलत महागठबंधन त्वरित गति से आगे जा सकता था, वैसे कोर वोटरों में सेंधमारी हो गई। तो उसके कारण जरूर हमारा नुकसान हुआ है। और जो चीज़ें सामने हैं और रिजल्ट के रूप में जब वो चीज़ें दिख गई हैं, तो फिर उसको मानने में कहीं कोई आ, कतराना नहीं चाहिए। और स्थिति यही है कहीं ना कहीं। नहीं, एक सवाल यह भी है कि आरजेडी ने जो प्रयोग लोकसभा चुनाव में किया है, यानी कि एम वाई के साथ के को जोड़ने की कोशिश की, कुशवाहा वोटरों को साथ लाने की कवायद की और इसमें सफलता भी मिली, तभी अभय कुशवाहा चुनाव जीते औरंगाबाद सीट से, जिसको बीजेपी का चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है। लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सफलता नहीं मिली, अजय कुशवाहा चुनाव हार गए, रेणु कुशवाहा बिहारीगंज सीट से चुनाव हार गई और ऐसे कई उम्मीदवार हैं, संतोष कुशवाहा धमदाहा से चुनाव हार गए। तो जाहिर तौर पर क्या कुशवाहा जो वोटर हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया, एम वाई के साथ के को जोड़ने में आरजेडी असफल रही? नहीं नहीं, देखिए मैं सिर्फ अपनी बात जरूर कह सकता हूँ कि हमारे वैशाली विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने वोट को लेने में पूरी कामयाबी हासिल करी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ जो फ्रेंडली फाइट हुआ, उसमें हमारे जो कोर वोटर थे, मैंने पहले ही कहा, आप इस चीज़ को इंगित करिए कि हमारे जो कोर वोटर थे, वो कोर वोटर टूटे और उनके बीच गलतफहमी पैदा हुई। और कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट की वजह से? नहीं नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, कुछ हमारे जो कोर वोटर्स थे, हम्म। जैसे आपने चर्चा किया मुस्लिम यादव एम वाई समीकरण, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं। हम्म। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे वैशाली में कहीं ना कहीं उस कोर वोट में सेंधमारी हुई, हम्म। इसके कारण हम चुनाव हारे। हमारे चुनाव हारने का एकदम मतलब अलग है। उसमें कहीं से भी ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि जो हमारा जो वोट था, हम्म। उस वोट को हम लेने में कामयाब रहे हैं। वो डेटा आप निकाल के देख सकते हैं, हमारे जितने भी वोटर्स समर्थक थे, सहयोगी थे, अन्य वोटरों को हमने जोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब 2020 के चुनाव में महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको वहाँ 62,000 वोट आया, और अभी हम 76,000 वोट लाए अकेले। और जो दूसरे प्रत्याशी, वो जो 2020 में महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे और वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको 20,000 वोट मिला। जी। तो आप सोचिए ना कि जब हम उनके नहीं रहने के बावजूद 76,000 वोट जब हम लाए हैं, तो आप समझिए कि पिछले चुनाव के अपेक्षाकृत 16-17 हजार वोट हमको ज़्यादा मिला। और उसके साथ साथ जो वोट हमारा जो कोर वोटर था, उस वोटर में सेंधमारी होने के कारण हम चुनाव हारे हैं, ये स्पष्ट है।
एक आखिरी सवाल है। चुनाव नतीजों में हार हुई, जीत हुई, पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा ज़ाहिर तौर पर। लेकिन उसके बाद जो लालू फैमिली में कलह की स्थिति रही है, उसको कैसे देखते हैं? संजय यादव को ज़िम्मेवार बताया रोहिणी आचार्य ने और कहा कि जो चाणक्य है, जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए, जवाबदेही भी उन्हीं की होगी। नहीं देखिए, पारिवारिक मसलों में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। अब ये हर परिवार में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं। और जब हम तो एक बात स्पष्टता के साथ कहना चाहेंगे कि जब आप किसी भी क्षेत्र में जब हार के आते हैं ना, तो उसके बाद परिस्थिति आपके खिलाफ हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है। तो उस परिस्थितियों से जूझ रहे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इसलिए इन सब चीज़ों को लेके और परिवार के अंदर क्या माहौल है, उन परिवार के माहौल को लेकर के पार्टी को कोई मतलब नहीं है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, एकदम इंटैक्ट हैं और हम सब मिल के आने वाले चुनाव में फिर करारा जवाब देंगे और आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में एक नई सरकार बनाएंगे। अभी जिन लोगों को मौका मिला है और जिनको मौका मिला, हम उनसे ज़रूर आशा करते हैं कि जिन-जिन आकांक्षाओं को लेके, जिन-जिन बातों का ख्याली पुलाव बना के लोगों को दिग्भ्रमित करके जो वोट लेने का काम किया गया है, सबसे पहले बिहार के तमाम उन महिलाओं के संदर्भ को अगर आप ध्यान केंद्रित करें, तो उसमें 10,000 रुपए की राशि जिन लोगों को दी गई है, उनको शेष 1,90,000 रुपए की राशि बिहार सरकार को अविलंब देना चाहिए, ताकि ये जो उनका वादा है, वो वादा पूरा हो सके और महिलाएँ आत्मनिर्भर हो सकें बिहार में। जी। हम लोगों की भी लगातार माँग रही कि बिहार में कैसे बिहार को विकसित बिहार बनाना है, बिहार के तमाम लोगों को कैसे हमको आगे लेके ये जाना है। 10,000 रुपए की योजना ने भी असर डाला चुनाव पर? नहीं, नहीं, मैंने कहा कि आप चुनाव का आचार संहिता जब लग गया बिहार में, उसके बाद राशि का स्थानांतरण किया गया है। तो आप बताइए ना कि जब आप ये पहली बार हुआ है, चुनाव के इतिहास में ये पहली बार देश के अंदर किसी राज्य के चुनाव में हुआ है, जब आचार संहिता लग गया उसके बाद राशि अ, महिलाओं के अकाउंट में स्थानांतरित किया गया। खैर, इन सब चीज़ों पे अब हमको नहीं जाना, आपने जैसे भी दिया, जब भी दिया, बिहार के महिलाओं को दिया है, बिहार के भलाई के लिए हम सब मिल के बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आने वाले दिनों में जो महिलाओं को शेष राशि, जिसकी चर्चा आप लगातार करते रहे, चुनावी घोषणा पत्र आपने बनाया, 2 लाख रुपए में 10,000 रुपए की राशि आपने दिया है, शेष 1,90,000 रुपए की राशि प्रत्येक महिला को आप कितने दिनों के अंदर देंगे, ये स्पष्ट करिए और बिहार के तमाम वैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाइए, बिहार को बेहतर बनाइए, बिहार एक विकसित बिहार हो और बिहार में एक नई ऊर्जा बने, महिलाओं के माध्यम से बिहार में एक नई क्रांति हो। इसकी शुभकामना हम ज़रूर आपके माध्यम से देना चाहेंगे। तो हमारे साथ अजय कुशवाहा थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना।